टेस्ट जो है 19/10/2025 को हुआ था, यानी कल हुआ था। कल आपका वीडियो नहीं आ पाया। आज आप लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी में बने रहें और अगला बार दिवाली जो है आप अपने पैसे से घर में दिया जलाएं, ये हमारी कामना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस परंपरा को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो ये जो है आपका टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज दिए हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कई लड़का बोल रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा से दोस्तों, तो याद रखनी है टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा क्वेश्चन बना लिया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा मतलब क्या होता है? तो याद रखनी है जितना भी राजस्व में क्या होगा, राजस्व खर्च होगा। ठीक है, और राजस्व खर्च में याद रखनी है अगर हम लोग जो है प्राप्ति को घटा लेंगे, जिस मतलब कि राजस्व जितना प्राप्त होगा उसको अगर हम घटा लेंगे तब आपका राजस्व घाटा हो जाएगा। तो राजस्व घाटा में पूंजीगत अनुदान को घटाकर ये तो प्रभावी राजस्व घाटा हो गया। राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च की अधिकता, तो यही हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा। अब देखिए एक का दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखिए प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा कहने का मतलब होता है राजस्व घाटा में से जितना भी राज्यों के द्वारा पूंजीगत अनुदान हुआ उसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ पर है राजकोषीय घाटा। क्या है आपका राजकोषीय घाटा? तो राजकोषीय घाटा में क्या होता है, कुल खर्च, जितना भी आपका कुल खर्च हुआ चाहे वो राजस्व से हुआ या पूंजीगत से हुआ। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे किसको दोस्तों, ऋण से जो वसूले जाएंगे पैसा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल खर्च में से कुल आय उधारियों को छोड़कर घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 4। और प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो यानी 2 3 4 1। अगर हम लोग 2 3 4 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ने बना लिया होगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, जनरेटर कहलाएगा। क्या करेगा, जनित्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये जनित्र जो है, जनरेटर जो है, इसको हम लोग डायनमो भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायनमो के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य यह है, डायनमो का अगर कार्य की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये याद रखनी है यांत्रिक ऊर्जा को, क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों किस में कन्वर्ट करता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किसको करता है, विद्युत ऊर्जा में दोस्तों क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, यहाँ पर मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोटर याद रखनी है जस्ट इसका उल्टा करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो याद रखनी है यांत्रिक ऊर्जा में करेगा। किस में करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डायनमो, डायनमो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो फेराडे है, याद रखनी है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या बोलेंगे, फेराडे के विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक चाबी भरी घड़ी की कमौनी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए एक चाबी है, ठीक है, और घड़ी की चाबी है, तो ये प्रकार का क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसको कहते हैं, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा करते हैं। और गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखनी है किसी जो है, याद रखनी है किसी गतिज ऊर्जा की स्थिति में उसके निहित के कारण ऊर्जा जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखनी है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर से ये सभी बातों को भी ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? तो ये घटना है 8 अप्रैल 1929 का। कब है दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 का है। और ये याद रखनी है, नौजवान जो था, याद रखनी है नौजवान, क्या बोलेंगे, नौजवान भारत संघ के जितने भी थे व्यक्ति, उसने दोस्तों, और इसमें जो अग्रिम रूम से था वो कौन था आपका, भगत सिंह था। क्या था, भगत सिंह था। ठीक है, और भगत सिंह याद रखनी है, इनके साथ एक और थे बटुकेश्वर दत्त। क्या बोलेंगे, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त भी इसमें शामिल थे। और ये HSRA जो था, याद रखनी है, इनके दोस्तों सभी व्यक्ति ने जो है, याद रखनी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और बम फेंकने का कोई गलत उद्देश्य नहीं था, बस जो है याद रखनी है, बोल रही थी कि अंग्रेजी लोग जो है क्या हो गई है, बहरा हो गई है। इसी के लिए दोस्तों बम फेंक कर उसके दोस्तों कानों तक आवाज पहुंचाना चाहता था। लेकिन याद रखनी है यहाँ पर जो चल रहा था, क्या चल रहा था, तो याद रखनी है पब्लिक, क्या बोलेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था। क्या बोलेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल यहाँ पर दोस्तों इसका चल रहा था। और इसी के द्वारा जो है इनको बोल सकते हैं, भगत सिंह को क्या कर दिया गया था, जेल दे दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 8 अप्रैल 1929। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी कि सत्य कथन को आपको चुनना है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाए जाते हैं दोस्तों? लोकसभा में लाए जाते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद 77 से संबंधित है? नहीं दोस्तों, ये जो हो जाएगा 75 से संबंधित, ये तो आपका गलत हो गया। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है? तो बिल्कुल राइट है, ये आपका राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के 50 प्रस्तावक, दोनों सदन फिर कहाँ से आएंगे? जब लोकसभा में होगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे और किसने प्रस्ताव होते हैं दोस्तों, तो एक आपका और होता है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। क्या बोलेंगे? अविश्वास प्रस्ताव हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है एक आपका होता है निंदा प्रस्ताव। क्या बोलेंगे? निंदा प्रस्ताव होता है, ठीक है। और एक हम लोग बात करेंगे स्थगन प्रस्ताव होता है। क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव होता है। और एक आपका जो होता है, याद रखनी है, धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बोलेंगे? धन्यवाद प्रस्ताव होता है। और ये सभी प्रस्ताव जो है कहाँ पर पेश किए जाते हैं? तो याद रखनी है, लोकसभा में। कहाँ पर दोस्तों? लोकसभा में ही पेश किए जाता है। तो ये सभी बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह ध्रुवों की भूमध्य रेखा की ओर घटती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये दोस्तों आपका क्या है? गोलार्ध है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? मतलब बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा, ठीक है। और ये जो है आपका ऊपर क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा, यानी ध्रुव हो जाएगा। जब देखिए ध्रुव से दोस्तों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी, तो इसमें दोस्तों क्या होगा? इसके जैव विविधता में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। क्या होगा? बढ़ती जाएगी, ठीक है। और याद रखनी है, जब इधर से दोस्तों भूमध्य रेखा से जब नीचे की ओर जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर, या तो बोल सकते हैं ध्रुव की ओर जाएगा, तब इसके याद रखनी है जैव विविधता में क्या उत्पन्न होगी? कमी उत्पन्न होगी। तो ये हमने पहले भी आपको बता दिया था। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे कि सबसे पहले जो जैव विविधता शब्द यहाँ पर समझिए किसने दिया, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे जैव विविधता शब्द जो है सबसे पहले किसने गढ़ा है, तो याद रखनी है इनका जो पूरा नाम हो जाएगा, ये था रोसेन। क्या बोलेंगे? वाल्टर रोसन। क्या बोलेंगे? वाल्टर रोसन इनका नाम हो जाएगा। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर से जैव विविधता के संदर्भ में सत्य पूछ रहा है, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर घटती है? नहीं दोस्तों, ये क्या होता है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है? किसानों को कर मुक्त दिया। ये दोस्तों लेनिन का जो है याद रखनी है, नई आर्थिक नीति नहीं है। नई आर्थिक नीति कब घोषित होता है? 1921 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1921 में होता है। आपको पता होगा रूसी क्रांति, जिसको हम लोग बाल्शेविक क्रांति से भी नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति कब होता है? 7 नवंबर 1917 को होता है। कब होता है? 1917 को होता है। इसके बाद क्या होता है? रूस में याद रखनी है क्रेंस्की सरकार था। यहाँ पर क्या था? जब रूसी क्रांति हुआ था, याद रखनी है क्रेंस्की सरकार था। और क्रेंस्की सरकार के जगह पर याद रखनी है किसने यहाँ पर गद्दी संभाला, तो याद रखनी है बाल्शेविक के शासन का स्थापन हुआ, ठीक है। जिसका याद रखनी है अध्यक्ष की बात करेंगे, जिनका अध्यक्ष बाल्शेविक जो शासन हुआ, जिनका अध्यक्ष कौन बना? लेनिन बना। कौन बना दोस्तों? लेनिन बना। ये भी प्रश्न बनता है। और याद रखनी है, अगर यहाँ से पूछ दिया कि लेनिन, लेकिन विदेश मंत्री भी पूछता है, कितना बार विदेश मंत्री पूछ दिया है कि कौन बना था, तो विदेश मंत्री जो बना था ट्राटस्की बना था। क्या बोलेंगे? ट्राटस्की बना था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसी के बाद जो है 1921 में नई आर्थिक नीति लाया गया लेनिन के द्वारा। इसमें किसानों को कर मुक्त किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात क्या किया गया था? किसानों पर जो अनाज के बदले निश्चित कर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बात किया गया था। उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा, विदेशी पूंजों को आमंत्रित करना होगा, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की जाएगी थी। ये सभी प्रमुख बातें इसमें की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैथ का सवाल है। बोल रहा है कि माँ का वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु से 7:1 है। यानी कि यहाँ पर मदर है और यहाँ पर डॉटर है। ये कितना है? 7:1। और ये वर्तमान का है। 5 वर्ष बाद 4:1 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद दोस्तों 4:1 हो जाएगा। तो अंतर देख लीजिए कितना का है? 6 का। यहाँ पर कितना का है? 3 का। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करना होगा। तो अब जो आपका आ जाएगा 7:1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1 से 2 बार में कीजिएगा तो 2। अब देखिए अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ भी अंतर 1 का हो गया, यहाँ भी 1 का, तो 1 लेंगे। और 1 बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है? 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर 1 का अंतर है और आपके प्रश्न में कितना है? 5 का अंतर। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है कि उनका वर्तमान आयु वर्षों में कितना अंतर होगा। देखिए अंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना है? 7 और 1 में 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है, तो 6 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 का अंतर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से पहले 5 में गुना कर लेंगे, 7 पचे 35 और 5 35 में 5 जाएगा, तब फिर भी 30 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और
इसका आधार क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन देखिए, सबसे पहले इसमें फार्मूला पता रहना चाहिए। जैसे ही बेलन का आधार किया तो ये तो वृत्त बन जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। फिर आपको निकालना है कितना, आयतन निकालना है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सबको बैठाइएगा तो आपका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दिया गया है कितना, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 34,346.5 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22.7। आर का वैल्यू पता नहीं, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 346.5। इसको जब उड़ाएंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 22 से जो कटने वाला होगा, ठीक है, तो 11 से ये दो बार में कट जाएगा, और 11 से अगर हम लोग कटाएंगे, 11 या 33, बचेगा कितना यहाँ पर एक, तो 11 एक 11, 11 पचे 55, 315 बार में कट गया। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये आर स्क्वायर बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा 315 गुना हो जाएगा 7 बटे हो जाएगा 20। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 21/2 आ जाएगा। और ये आपका आ गया आर का वैल्यू, क्या आ गया दोस्तों, आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग 2 पाई आर एच यहाँ पर दिया गया है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से इसमें एच निकाल कर हम लोग पाई आर स्क्वायर एच का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3166 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 9:8 है, और ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:5 है। चलिए हम लोग लिखते हैं, ए और बी का रेशियो बात करेंगे तो 9:8 हो जाएगा, और ए और सी का रेशियो की बात करेंगे तो ये 4:5 हो जाएगा। तो इसमें देखना है कॉमन कौन है। आपका कॉमन ए है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 4, तो हम लोग इस सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे, और इसका वाला 9 जो है इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ पर से आपका रेशियो आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ए और बी और सी का रेशियो निकालना चाहेंगे, तो 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 8 चौक कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। और ये तो 9 चौक 36 आ ही गया ए का, सी का कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 आ जाएगा। अब देखिए तीनों का वैल्यू दिया गया है 31,866। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालना है, किसका निकालना है आपको, बी का। तो कुछ नहीं करना है, अगर हम लोग बात करेंगे टोटल आपका कितना आ जाएगा, 36, 32, 45, तीनों को जोड़ना है। 5 2 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 6 13, 4 3 7 3 10, एक कितना हो जाएगा, 11, 113 आ गया। और ये किसका मान है, तो ये दोस्तों आपका टोटल है 318 और 66, और गुना कर देंगे 32, जितना भी मान आएगा, शायद 90 24 आएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये आपका जो है इसका मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुडिन हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोर। क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये कहाँ पर, मैया सम्मान योजना झारखंड में चला है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करेंगे, प्रतिज्ञा योजना कहाँ पर क्या है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में चला है, तो ये 3 हो जाएगा। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र में, लाडला बहन पूछेगा तो वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। योगसरी योजना कहाँ पर चला है, पश्चिम बंगाल में। तो 4 3 2 1 देख लीजिए कहाँ पर है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुल की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिट इकाई होती है, तो 11 अंक का होता है। कितना होता है दोस्तों, 11 अंक का। देखिए 3 अंक का जो इसमें होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट का कोड, यानी कि जिला का कोड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1 अंक जो होता है, जिसे बोल सकते हैं कि ऊपर मतलब बड़ा पुल है, या फिर बोल सकते हैं छोटा पुल है, ठीक है। और उसके बाद होता है, याद रखनी है, पुलों की संख्या। क्या होता है, पुलों की संख्या होता है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 11 अंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो अत्रि थे और महेश थे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी एवं सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बी एवं सी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे राणा कुंभा, राणा कुंभा जो दोस्तों गद्दी पर बैठा, मालवा की गद्दी पर, उस समय मालवा का जो शासक था वो कौन था दोस्तों, तो याद रखनी है, खिलजी खां थे। क्या बोलेंगे, खिलजी खां थे। महमूद खिलजी था, याद रखनी है, महमूद खिलजी था, ठीक है। महमूद खिलजी था। तब जो है राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध होता है, और ये युद्ध की बात करेंगे तो ये 1437 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1437 ईस्वी में होता है। और ये कहाँ पर होता है, सारंगपुर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, सारंगपुर में। इसमें क्या होता है, मालवा नरेश जो है महमूद खिलजी का पराजित होना पड़ता है, और इस पे दोस्तों शासक कौन बनते हैं, तो राणा कुंभा बनते हैं। कौन बनते हैं दोस्तों, राणा कुंभा बनते हैं। और इसी के स्तंभ पर चित्तौड़ में, क्या बोलेंगे, इसी के बीच के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में दोस्तों कीर्ति स्तंभ का, विजय स्तंभ की प्रस्तुति करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसको चित्तौड़ का क्या बोला जाता है, देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। क्या बोलेंगे, देवशास्त्र का कोष कहा जाता है, ठीक है। देवशास्त्र का कोष भी कहा जाता है। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है रवि कीर्ति।
रवि कीर्ति का एक रचनाकार है, याद रखनी है, एहोल अभिलेख। क्या बोलेंगे? एहोल अभिलेख। और इसमें किसका मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में राजा का संबंध है। और पुलकेशिन द्वितीय और बोल सकते हैं हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ, इसकी घटना का विवरण किसमें मिलता है? तो एहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? यहाँ पर देखिए जनसंख्या, जनसंख्या हो जाएगा आपका संघ सूची का। किसका हो जाएगा दोस्तों? संघ सूची का। अगर हम लोग सूची की बात करेंगे तो 7वां अनुसूची में जो है, याद रखनी है, केंद्र और राज्य के बीच जितने भी हुए हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले आपका आता है संघ सूची, उसके बाद आपका आता है राज्य सूची, फिर आपका जो आता है संवर्ती सूची आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में दोस्तों पहले कितने विषय थे? 66 विषय, अभी कितना है? 61 विषय है। और संवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी कितना है? 52 है। राज्य सूची से 5 विषय निकालकर संवर्ती सूची में दे दिया गया था, तो ये भी बात को आपको ध्यान दीजिएगा। संघ सूची पर शासन कौन करते हैं? केंद्र सरकार बनाते हैं। ठीक है, कानून। राज्य सूची पर कौन बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। और संवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। लेकिन इस दोनों में जब मतभेद होता है तो ज्यादा वैल्यू किसका होता है? केंद्र का होता है। तो ये भी बात को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं तो ये कहाँ पर किए जाते हैं? उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा। बिल्कुल ठीक है। अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान द्वारा, प्राथमिक डीलर द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय स्तर वित्तीय संस्था, जो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? जैसे आपका आ गया सिडबी, आ गया, क्या क्या आ गया दोस्तों? सिडबी आ गया, नाबार्ड आ गया, ये सब दोस्तों इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में देखिए सप्तधारा, सप्तधारा आपका कहाँ पर है? राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में है। तो ये दोस्तों आपका मुंगेर में नहीं होगा। और दोस्तों अगर हम लोग राजगीर की बात करेंगे तो राजगीर में कौन कौन सी जलधारा है, एक बार आप लोग देख लीजिए। एक आपका हो गया सप्तधारा, उसके बाद नौ, नौ से हो जाएगा, याद रखनी है, नौनक। क्या बोलेंगे? नौनक कुंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सनम, सनम से याद रखनी है मौ से मखदूम। क्या बोलेंगे? मखदूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मखदूम कुंड हो जाएगा। एक याद रखनी है गोमुख कुंड। क्या बोलेंगे? गोमुख कुंड। और एक आपको याद रखनी है ब्रह्म कुंड। क्या बोलेंगे? ब्रह्म, ब्रह्म कुंड तापमान। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है सूर्य कुंड। कुंड बोलेंगे? सूर्य कुंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सभी कहाँ का है? राजगीर का है। वहीं भराड़ी कुंड, सीता कुंड, पछंत कुंड, याद रखनी है ऋषि कुंड। क्या बोलेंगे? ऋषि कुंड, ऋषि कुंड याद रखनी है। लक्ष्मण कुंड, क्या बोलेंगे? लक्ष्मण कुंड। जितने भी मतलब कि रामायण से संबंधित है वो सभी आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है आपका मुंगेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? मुंगेर में। एक याद रखनी है गया में। अभी गया का नाम गया जी हो गया है, तो गया जी हम लिख देते हैं। और याद रखनी है यहाँ पर एक और है दोस्तों, अग्निकुंड। क्या बोलेंगे? अग्निकुंड आपका कहाँ पर है? तो वो आपका गया में है। ठीक है, किसी को कोई तरह का परेशानी नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया? न्यूटन ने किया। किसने किया दोस्तों? न्यूटन ने किया। और बोला गया कि जब श्वेत प्रकाश से दोस्तों रंग प्रिज्म को गुजारा जाता है तो वो कितना रंग में विभक्त हो जाता है? 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको विभक्त होने को क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। प्रकाश का विक्षेपण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में समय t में प्रभावित नेट आवेश q हो तो इस आवेश को विद्युत धारा क्यों कहते हैं? तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा I बराबर हो जाएगा q बाई टी। q यहाँ पर आवेश है, t समय है, और I जो है आपका क्या है? धारा है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे एक कूलाम जो होता है दोस्तों, एक कूलाम में आवेश की संख्या अगर आपको पूछेगा आवेश कितना होता है, तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 5 मिनट देरी से आती है, तो यात्रा मिनट पूरा सही समय है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको समय निकालने के लिए ये क्या दिया गया है? चाल दिया गया है। एक आपका है 72 और एक आपका कितना है? 90 है। इसको जब कटाइएगा तो 18 चौक 72 और 18 पंचे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये आपका क्या दिया गया है? चाल दिया गया। तो इसको समय दोस्तों उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? 1 है। एक का वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 मिनट देरी से है और 15 मिनट देरी से। देरी देरी जब मतलब दोनों अलग, मतलब एक देरी हो और एक लेट हो तब हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन जब दोनों समान हो तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 15 में अगर 10 जाएगा तो ये समय का वैल्यू कितना है? 10 है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? एक का वैल्यू की बात करेंगे तो एक का वैल्यू 10 हो गया। अब देखिए यहाँ 10 चौक कितना हो जाएगा? 40, 40 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे 40 में अगर हम लोग यहाँ पर 5 को घटा लेंगे, 5 को घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 में ये 5 जो है ओरिजिनल समय है, 5 को घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35। तो पूरा करने में कितना समय लगा? 35 मिनट लगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। अगर हम लोग सोनिया गांधी की बात करेंगे तो राजीव राजीव पुस्तक किसने लिखा है? तो सोनिया गांधी के द्वारा। मुरली मनोहर जोशी के द्वारा भी लिखा गया है दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका था डायरी, स्पीकर्स डायरी। क्या बोलेंगे? स्पीकर्स डायरी। स्पीकर्स डायरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो मुरली मनोहर जोशी हो जाएंगे। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम याद रखनी है, विंग्स ऑफ फायर। क्या बोलेंगे? विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड विलियम बेटी के संबंध में औसत्य कथन का पहचान कीजिए। इसने सती प्रथा में ठगी प्रथा की समाप्ति किया, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पंजाब का विलय जो है याद रखनी है 1849 में द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया? तो ये पाहुल प्रथा की शुरुआत जो क्या सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु नानक देव याद रखनी है सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु रामदास ने याद रखनी है अमृत शहर को बसाया। क्या बोलेंगे? अमृतसर शहर को बसाया। और गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? तो याद रखनी है अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। क्या बोलेंगे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने याद रखनी है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। क्या बोलेंगे? खालसा पंथ की स्थापना किया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक चीज और दिखेगा, जो आपका पांचवा गुरु हुआ दोस्तों गुरु अर्जुन देव। क्या बोलेंगे? गुरु अर्जुन देव हुआ। और याद रखनी है नौवां गुरु की बात करेंगे तेग बहादुर। ये ऐसे दोनों गुरु सिख धर्म के हुए संस्थापक दोस्तों, मतलब गुरु कि जिनको दोस्तों और मतलब मुगल शासक के द्वारा मारा गया। तो और अर्जुन देव को किसने मरवाया? तो याद रखनी है जहांगीर ने। किसने मरवाया? जहांगीर ने। और तेग बहादुर को किसने मरवाया? तो याद रखनी है औरंगजेब ने। किसने मरवाया? औरंगजेब के द्वारा मरवाया गया। ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? 21 जून को। 21 जून को क्या होता है दोस्तों? दिन लंबी होती है और रात छोटी होती है। ठीक है। वो जस्ट इसका उल्टा कौन होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 23.5 डिग्री अक्षांश पर दोस्तों ये ग्रीष्म संक्रांति होता है। 23.5 डिग्री अक्षांश से याद रखनी है कर्क रेखा भी भारत में गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के याद रखनी है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन है? तो याद रखनी है गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर आपका झारखंड हो जाएगा। फिर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर आपका जो है याद रखनी है त्रिपुरा हो जाएगा। फिर आपका जो है क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। इसको एकदम आठों को ध्यान दीजिएगा, ये क्रमबद्ध तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो, ये जो है दो के बाद सात आ गया है, तो यहाँ पर 3 और 5 दोस्तों विषम संख्या है। फिर जो है सात के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? याद रखनी है सात के बाद 9 आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद यहाँ पर बोल सकते हैं दो, अगर हम लोग चलेंगे तो एक आपका 13 हो जाएगा और एक आपका 17 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा? 19। तो 19 आपका राइट आंसर है। उसी तरह यहाँ पर से 23 के बाद दोस्तों आपका जो भी होगा वो एक बार देख लीजिएगा, विषम संख्या से यहाँ पर दोस्तों लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो आराम से बना दीजिएगा, इसका राइट आंसर 52 होगा, कुछ नहीं है, इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से दोस्तों 5 होगा, तो 5 तो सभी में है। यहाँ पर देखिए 4 से दोस्तों आई बराबर कितना होता है? 9। तो 5 बढ़ गया और इसका कितना हुआ? 9 7 16, यानी कि फिर से विषम संख्या बन रहा है। तो 7 से क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 आपका क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड, तो 5 वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार में कौन सा स्थान हुआ? अगर हम लोग जारी राजकोषीय की बात करेंगे, राजकोषीय दोस्तों किस राज्य में किया गया स्वास्थ्य सूचकांक? तो ये किया गया कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। और इसमें प्रथम रैंक की बात करेंगे तो इसमें प्रथम रैंक दोस्तों किसका आया? तो याद रखनी है उड़ीसा का ही आया। क्या बोलेंगे? उड़ीसा। और दूसरे स्थान पर कौन आया? छत्तीसगढ़ आया। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ आया। वहीं अपना बिहार की बात करेंगे तो बिहार दोस्तों कितना रैंक पे आया? तो याद रखनी है 13 रैंक पे आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करेगा? नीति आयोग जारी करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग का अभी सीईओ कौन है ये आपको कमेंट करनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में इंडिया स्किल्स स्केलेटर आईएसए पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये जो दोस्तों किया गया कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय के द्वारा। और ये जो दोस्तों स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसमें जो बोला गया कि याद रखनी है कि विश्व, इसमें जो साथ दिया डब्ल्यूईएफ के द्वारा भी दिया गया था, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी इसमें दोस्तों सहायता किया गया था। और इसमें बोला गया भारत के युवाओं की भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ? 1775 बोलेगा तो ये हो जाएगा लेक्सिंगटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेक्सिंगटन हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर 1773 की बात करता तब आपका हो जाता, याद रखनी है, ये हो जाएगा बोस्टन चाय पार्टी की घटना। क्या हो जाएगा? बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अच्छा, अमेरिका दोस्तों आजाद कब हुआ? याद रखनी है, संविधान दोस्तों इसका लागू कब से हुआ? 1789 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ दोस्तों? अमेरिका का संविधान संविधान की बात करेंगे 1789 से लागू हुआ। और अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति बना दोस्तों, वो कौन बना? तो याद रखनी है, वाशिंगटन डीसी। क्या बोलेंगे? ये जो बन जाएगा दोस्तों, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वाशिंगटन डीसी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, डीसी तो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना हो जाएगा? 2.42। और ये याद रखनी है, कार्बन का अपरूप है। क्या बोलेंगे? कार्बन का दोस्तों क्या हो जाएगा? अपरूप हो जाएगा। कौन दोस्तों? हीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब दोस्तों स्थैतिक घर्षण पहले होगा, फिर काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा, फिर दोस्तों रोलिक घर्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों इसको लागू किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको जो जोड़ा गया भाग 17 में, बोल सकते हैं संविधान के भाग 17 के 350 के ख आर्टिकल में दोस्तों इनको जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और भाषाई अल्पसंख्यक क्या होता है? ये लोगों का वह समूह है जिसमें मातृभाषा बोल सकते हैं कि राज्य में सबसे प्रमुख भाषा जो होता है उसको दर्जा देने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? देखिए, कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, इल्तुतमिश दिया और फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर से हो जाएगा ए बी डी हो जाएगा। ए बी डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात समझेंगे हम लोग कुतुब मीनार के बारे में। किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में समझेंगे। कुतुब मीनार का अगर नींव पूछेगा किसने रखा, तो याद रखनी है, बख्तियार काकी अपने गुरु के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया। लेकिन इनका जो है कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाता है और ये निर्माण को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इनके निर्माण को कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। इल्तुतमिश याद रखनी है कुतुब मीनार का 4 मंजिल बनाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी 4 मंजिल बनाना चाहता था। लेकिन क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक जब दोस्तों दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है, फिरोज शाह तुगलक, तो इसके समय में क्या होता है, चौथा मंजिल जो है थोड़ा सा दोस्तों क्या हो जाता है, गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, चौथा मंजिल का निर्माण ठीक करवा दिया और एक मंजिल और जोड़ दिया, 5वां मंजिल। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों कुतुब मीनार से संबंधित है। तो यहाँ पर से तीनों का एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली तो भू राजस्व प्रणाली है। और इसका मंत्री कौन होता था? तो याद रखनी, कौन था? टोडरमल था। कौन था दोस्तों? टोडरमल था। और ये किसके समय था? तो अकबर के समय था। किसके समय था? अकबर के समय। अकबर का अगर शासनकाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक दोस्तों इनका कार्यकाल है। अगर हम लोग बात करेंगे, इन्होंने दोस्तों 1562 ईस्वी में क्या किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में क्या किया था? तो इन्होंने तीर्थ कर पर, याद रखनी है, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। 1564 में इन्होंने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। क्या बोलेंगे? जजिया कर को समाप्त किया। 1579 की बात करेंगे तो इन्होंने जो है मजहर की घोषणा किया। क्या बोलेंगे? मजहर की घोषणा किया। 1581-82 में, याद रखनी है, 80 में इन्होंने दोस्तों एक बोल सकते हैं धर्म चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही धर्म। क्या बोलेंगे? इलाही धर्म चलाया। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है 1582 में एक संवत चलाया, इलाही संवत, जिसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? हिंदू मतलब कौन थे व्यक्ति? तो याद रखनी है, महेश दास। कौन थे? महेश दास थे, जिनको हम लोग बीरबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी जो अकबर के बारे में घटना है, यहाँ से प्रश्न आए दिन पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? देखिए, फुटबॉल की बात करेंगे तो ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, मॉरिशस हो गया, इजराइल हो गया। क्या बोलेंगे? इजराइल हो गया। और याद रखनी है, उरुग्वे हो गया। क्या बोलेंगे? उरुग्वे हो गया। ये सभी का दोस्तों क्या है? फुटबॉल है। बांग्लादेश का दोस्तों नहीं है। बांग्लादेश का क्या होता है? कबड्डी होता है। क्या बोलेगा? कबड्डी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फुटबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का दोस्तों क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। और इसी का देख रूप करते हुए याद रखनी है, पाकिस्तान ने भी दोस्तों क्या अपनाया? हॉकी अपनाया। ठीक है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2000 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात दस्ता के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। देखिए, अजात दस्ता को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है दोस्तों? 8-9 अगस्त, याद रखनी है, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान याद रखनी है, अंग्रेजों के द्वारा 0 आवर्स चलाया गया। और 0 आवर्स चलाने के उपरांत सभी आंदोलनकारीकर्ता को, याद रखनी है, जेल में बंद कर दिया। तो इसी में थे एक दोस्तों, कौन? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे दोस्तों?
जयप्रकाश नारायण को याद रखनी है कहाँ पर किया था, हजारीबाग जेल में बंद किया था। कहाँ पर दोस्तों, हजारीबाग जेल में बंद किया था। और यहाँ से दोस्तों ये दिवाली, जिस तरह आज दीपावली है, इसी का समय था दोस्तों। और दीपावली के दिन दोस्तों ये भागकर कहाँ चल गए, नेपाल चल गए। और भागकर दोस्तों नेपाल चल गए, जेल छानकर, याद रखनी है, मतलब दिवाली महोत्सव का फायदा उठाकर ये भाग गए। और नेपाल में दोस्तों इन्होंने क्या किया, आजाद दस्ता का गठन किया। क्या बोलेंगे, आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन याद रखनी है मार्च 1943 में किया। तो यहाँ पर से सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। और भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। तो आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को, नहीं दोस्तों, तो यही गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजाद दस्ता का गठन कब हुआ था, मार्च 1943 में। हमने सभी बारों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। देखिए, मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोनी जनित रोग है। डेंगू में याद रखिए मच्छर द्वारा फैलता है। और हैजा दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग है। और दम्मा दोस्तों फफूंद, जिसको कवक बोलते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा ADCB। ADCB कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रेखा के लिए उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, पश्चिमी चंपारण में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में किया गया। और ये बिहार में हुआ है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई। तो भीम भेगा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया दोस्तों, भीम भेगा को जोड़ा गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों स्थानीय कृषि जो होता है, वो दोस्तों बेबर या दहिया जो है मध्य प्रदेश में जाना जाता है। तो उसको एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी बात को समझिएगा। जो आपका दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर याद रखनी है, ये जो आपका भारत है, इस तरह जो पूर्वोत्तर राज्य है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करते हैं, लोगों खेती करते हैं। और ये पहले क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं। जंगल का जब उर्वरा शक्ति दोस्तों, वहाँ पर खेती करते हैं, जलाते हैं। जब वहाँ का उर्वरा शक्ति मर जाता है, फिर दूसरा स्थान को रोकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब दोस्तों स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नाम देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत में क्या बोलता है, झूम कृषि बोलता है। इसको क्या बोलता है, झूम कृषि बोलता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका हॉट पूछा जाता है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपका पूछा जाएगा, याद रखनी है, पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे, सॉरी, यहाँ से लिखते हैं। एक आपका पूछा जाता है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं। उसके बाद जो आपको पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा, याद रखनी है, अगर आपको पूछ दिया मणिपुर में क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, मणिपुर में क्या कहेंगे। आपको पूछ देगा, याद रखनी है, अंडमान निकोबार में क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे। आपको ये भी पूछ सकता है कि दोस्तों याद रखनी है, राजस्थान में क्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, राजस्थान में क्या कहते हैं। आपको ये पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। और याद रखनी है, एक आपको झारखंड याद रखनी है। क्या बोलेंगे, झारखंड। अब देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट में, इसको कुमाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमाड़ी कहते हैं। मणिपुर में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मणिपुर में पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश में इसको हम लोग दीफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे, तो यहाँ पर वालरे या वाल्टरे कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, वालरे या वाल्टरे कहते हैं। आंध्र प्रदेश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेंडा बोलते हैं, या पोंडू जे भी बोल सकते हैं। झारखंड में इसको हम लोग करुबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुरुबा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। देखिए 9 फरवरी 1757 को अलीनगर का जो संधि हुआ था, ये याद रखनी है। कलकत्ता जो था दोस्तों, कलकत्ता का जो है अंग्रेज क्या करते थे, किलाबंदी करने लगे थे। तो अंग्रेज दोस्तों किलाबंदी जो करने लगे थे, उसी के लिए दोस्तों जो है याद रखनी है क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों क्या होता है, याद रखनी है, अलीनगर के संधि होता है। और यही दोस्तों पलासी का युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है। क्या बोलेंगे, पलासी के युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है कौन दोस्तों, यही। और पलासी का युद्ध कब होता है, 23 जून 1757 को होता है। कब होता है, 23 जून 1757 को। और इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला का दोस्तों मृत्यु हो जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाल किला का मुकदमा नंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। देखिए लाल किला का मुकदमा जो था दोस्तों, ये जो बोल सकते हैं मेजर शहनवाज खां थे, कर्नल प्रेम सहगल थे, सर एन सरकार नहीं थे। ठीक है, और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे। कौन थे दोस्तों, कर्नल सुलभबख्श सिंह ढिल्लो थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए बात क्या हुआ था, अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो आजाद हिंद फौज था ना दोस्तों, आजाद हिंद फौज याद रखनी है, आजाद हिंद फौज जो था, इसके दोस्तों सेना को दोस्तों क्या कर लिया था, मतलब कि सैनिक को गिरफ्तार कर लिया था। उसी के लिए दोस्तों लाल किला मुकदमा, मतलब लाल किला को तोड़कर पार कर जाओ, इसी को बोलते हैं लाल किला मुकदमा। इसमें मेजर शहनवाज खान जो है याद रखनी है, मुख्य रूप से सक्रिय भाग लिए थे। और इसमें जो उस समय अंग्रेज अधिकारी थे, याद रखनी है, मतलब अगर हम लोग भारत की वायसराय की बात करेंगे, तो वो आपका कौन था, बेवेल था। कौन था दोस्तों, बेवेल था। लेकिन याद रखनी है, इसके जो विरोधी में वकील लोग थे, वो उसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्या बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू थे। भोला भाई देसाई थे। क्या बोलेंगे, भोला देसाई थे। ये सब के याद रखनी है, प्रेशर के वजह से बेबल ने दोस्तों क्या कर दिया, इनको छोड़ दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और ये घटना कब से घटती है, याद रखनी है, 1945 का घटना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन हो जाएगा? तो विरहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरहनी हो जाएगा। कौन के नीचे लटकता हुआ कोमल, तो इसको हम लोग कर्णपाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? देखिए, न्यायमूर्ति फजल अली थे, हृदयलाल कुंजरू थे, याद रखनी है के एम पन्नीकर थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका फजल अली आयोग है दोस्तों, इसका गठन की बात करेंगे तो इसका गठन 1953 में हुआ और ये अपना रिपोर्ट 1956 में दिया, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर इसमें याद रखनी है 14 राज्य और याद रखनी है 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, और इन्होंने बोला कि याद रखनी है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, और भाषाई आधार पर सबसे राज्यों का पुनर्गठन जो सबसे पहला हुआ था, याद रखनी है वो कौन हुआ था? आंध्र प्रदेश हुआ था। कौन बोलेंगे? आंध्र प्रदेश हुआ था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आंध्र प्रदेश का एक नेता था, याद रखनी है श्री राम पल्लू। क्या बोलेंगे? श्री राम पिटल्लू नाम थे दोस्तों, जिनका कि याद रखनी है 58 दिन इन्होंने क्या कर दिया था? भूख हड़ताल कर दिया था, जिनके द्वारा इनका मृत्यु हो जा गया था। और इसीलिए दोस्तों याद रखनी है आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य से, मतलब कि 1953 ईस्वी में भाषाई का आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया। इन्हीं के आधार पर अभी करंट की दृष्टि से बात करेंगे तो 58 दिन जो किया था, 58 फीट दोस्तों ऊटी ऊंची प्रतिमा दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में दोस्तों इसका प्रतिमा बनाया है। क्या बनाया है? अमरावती में इसका प्रतिमा बनाया है। हमने आपको करंट अफेयर में बता दिया था। ठीक है, चलिए, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेला। क्या बोलते हैं? क्लोरेला बोलते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, एक आपका और सवाल होता है दोस्तों, लिमनेरिया। क्या बोलेंगे? लिमनेरिया होता है, लिमनेरिया। लिमनेरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? भूरा शैवाल होता है, और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं नमक, मतलब कि नमक का आयोडीन दोस्तों इसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीवा पर कौन सी अभिग्राही रिपेस्ट होती है? तो ये संबंधी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे, थोड़ी सी बात को समझिएगा दोस्तों। अगर हम लोग जी की बात करेंगे तो जी का दोस्तों अग्रभाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? फिंगी फॉर्म कहलाता है। क्या बोलेंगे? फिंगी फॉर्म कहलाता है। और फिंगी फॉर्म दोस्तों में किसका स्वाद होता है? मीठा का स्वाद होता है। ठीक है, बीच वाला जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिली फॉर्म। क्या बोलते हैं? फिली फॉर्म, ये दोस्तों स्वादहीन होता है। ठीक है, और पीछे वाला को बोलते हैं सरकम भेलेट। क्या बोलेंगे? सरकम भेलेट बोलते हैं। सरकम भेलेट, सरकम भेलेट में याद रखनी है क्या होता है? तीखा स्वाद यानी कड़वा स्वाद बोल सकते हैं। और ये जो बगल वाला क्षेत्र है इसमें दोस्तों नमकीन और खट्टा का स्वाद हमको पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना के द्वारा जो किया गया था, अभी जो है छठा, याद रखनी है छठा की बात करेंगे, डस्टलिक अभ्यास। क्या बोलेंगे? छठा डस्टलिक अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो याद रखनी है भारत और उज्बेकिस्तान। क्या बोलेंगे? भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया। और इसमें अगर बात करेंगे तो कौन भाग लिया था? थल सेना। और इसका आयोजन कहाँ पर किया? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आठवां दोस्तों, शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास दोस्तों कहाँ कहाँ का है? भारत और फ्रांस का है। भारत और फ्रांस का है। और ये जो अभ्यास हुआ दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ? थल सेना के बीच हुआ है, और ये याद रखनी है फ्रांस में ही हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। एक और याद रखनी है धर्म गार्जियन। क्या बोलेंगे? धर्म गार्जियन का छठा संस्करण था। धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ का है? भारत और जापान का है। भारत और जापान का है, और ये दोस्तों थल सेना से ही है। किससे संबंधित है? थल सेना से संबंधित है। तो इतना चीज थल सेना से एकदम, ये तीनों को एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बना? नॉर्वे बन गया। कौन बन गया दोस्तों? नॉर्वे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, महाजनपद है और राजधानी। आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में दोस्तों कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो इस महाजनपद में कौशल की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। अंग की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। मगध की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? राजगिरी हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? विराटनगर। तो 3 1 2 4 है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्यक वंश के शासकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर अजातशत्रु। याद रखनी है अजातशत्रु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुनिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसी के समय में याद रखनी है प्रथम बौद्ध संगति होता है। क्या बोलेंगे? प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों जो राजगिरी में होता है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, चलिए देखिए सिम समुद्रम जो है कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। तो ये तो दो हो जाएगा। दुर्गावती याद रखनी है बिहार में है, दुर्गा नदी पर, दुर्गावती नदी पर ही है, लेकिन याद रखनी है कर्मनाशा की सहायक नदी है। तो ये 3 हो जाएगा। पुनासा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोस्तों राजस्थान में हो जाएगा, चंबल नदी पर। ठीक है, और धुआंधार की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो 2 3 4 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसने लिखा? प्रभात ओझा ने लिखा। और इसमें दोस्तों 5वां अध्याय की बात करेंगे तो इसमें पीएम मोदी का जो याद रखनी है भाषण का संकलन किया गया। क्या बोलेंगे? भाषण का संकलन। पंकज मिश्रा के द्वारा याद रखनी है द गाजा जो लिखा गया था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जाता है कि किस तरह के सवाल यहाँ पर से भी बनते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिनालिका में के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी जगह समान होता है। क्या होता है दोस्तों? सभी जगह क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन-कौन होते हैं? तो एक अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या होते हैं, दूसरा की बात करेंगे द्विगंशी होते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा की बात करेंगे तो एक चुंबकीय क्वांटम संख्या होते हैं, और एक अगर हम लोग बात करेंगे चक्रण, क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 क्वांटम संख्याओं को एकदम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर संसदीय संघ आईपीओ की 150वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। और आईपीओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1889 में। और ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? फ्रांस के पेरिस में किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में किया गया था। ठीक है, चलिए। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेंस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये जो दोस्तों जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास कार्ड के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। इसका गठन कब होता है? 1948 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अगर हम लोग बात करेंगे कुम्मी, कुम्मी दोस्तों कर्नाटक का नहीं बल्कि कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश का और कौन कौन हो जाएगा? कुम्मी हो जाएगा, याद रखनी है। सिद्धि माधुरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिद्धि माधुरी। बीर नोटियम हो जाएगा, बोनालू हो जाएगा, ये सब याद रखनी है कहाँ का है? यहाँ का। पंथी अगर हम लोग बात करेंगे, पंथी दोस्तों आपका अगर हम लोग बात करेंगे, पंथी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का है। नहीं दोस्तों, पंथी आपका मध्य प्रदेश का नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग पंथी की बात करेंगे, अच्छा देखते हैं हम लोग, बथुकुम्बा दोस्तों तमिलनाडु नहीं बल्कि कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है। बुइया अगर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, बुइया दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये दोस्तों आपका सही है। बुइया हो गया अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखनी है मुखोटा, क्या बोलेंगे? मुखोटा भी दोस्तों कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही। और याद रखनी है बोडो हो गया, बोडो हो गया, याद रखनी है बॉन्चो हो गया, ये सब दोस्तों आपका कहाँ का है? तो ये याद रखनी है, सभी जो है अरुणाचल प्रदेश का। पंथी दोस्तों याद नहीं आ रहा है कहाँ का है? एक बार इसको देख लीजिएगा कि पंथी कहाँ का लोक नृत्य होता है। ठीक है, शायद हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ का। हाँ, याद आ गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कौन दोस्तों? पंथी। छत्तीसगढ़ का पिंडवानी हो गया, और याद रखनी है आपका पंथी हो गया, और बोल सकते हैं गेंडी हो गया, टपाली हो गया, ये सब दोस्तों कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, चलिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? अगर हम लोग बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक होता है, और इस पहली बैठक में याद रखनी है, और अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया दोस्तों, किसको बनाया गया? उम्र के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन जब भी अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए संविधान समिति है। संघ संविधान समिति दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है जेबी कृपलानी हो जाएंगे। संचालन समिति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम याद रखनी है। एक और आपको पूछ सकता है, प्रारूप समिति, क्या बोलेंगे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका परमाणु संख्या कुछ नहीं, तो 4 1 4 1 5 2 7 हो जाएगा। 7 सब नीचे वाले को जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए C14 है, और देखिए ये हो जाएगा एक प्रकार का संभारिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है। संभारिक मतलब कहने का मतलब हुआ आइसोबार, क्या बोलेंगे? आइसोबार हो जाएगा। आइसोबार हम लोग उसको बोलते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो? समान हो। ठीक है, एक अलग अलग दो विभिन्न विभिन्न तत्वों के, याद रखनी है, जिसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं संभारिक। वही दोस्तों याद रखनी है, अगर हम लोग आइसोटॉप की बात करेंगे समस्थानिक का, ये दोस्तों कार्बन 6 याद रखनी है 12 होता है, कार्बन 6 याद रखनी है 14 होता है। ये दोस्तों जो नीचे वाला एक ही तत्व के दोनों का परमाणु संख्या अगर समान होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए। ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये असम में हो जाएगा। ओरंग हो गया, याद रखनी है। काजीरंगा हो गया, क्या हो गया दोस्तों? काजीरंगा हो गया। और याद रखनी है मानस हो गया, क्या हो गया दोस्तों? मानस हो गया। ये सभी जो है आपका कहाँ पर है? तो याद रखनी है असम में। कहाँ पर है दोस्तों? असम में हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से बात करेंगे, तो महाराष्ट्र से भी एक बार बिहार दरोगा इस बार जो पूछा गया है, तो याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे मेलघाट, क्या बोलेंगे? मेलघाट दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका यहाँ महाराष्ट्र में हो जाएगा। आपको याद रखनी है टडोबा, क्या बोलेंगे? टडोबा अंधेरी, ये दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे सह्याद्री, क्या बोलेंगे? सह्याद्री। सह्याद्री भी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? ये भी यहाँ पर हो जाएगा। और नवेगांव, नवेगांव भी याद रखनी है। नवेगांव, रांगजीरा दोस्तों, ये सभी टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल जो है 9 टाइगर रिजर्व है। जैसे हो गया कन्हा हो गया, याद रखनी है, कन्हा हो गया। पेंच हो गया, ठीक है, कन्हा हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, क्या बोलेंगे? बांधवगढ़ हो गया। उसके बाद याद रखनी है सतपुरा हो गया, पन्ना हो गया। ये सभी दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका जो है मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में याद रखनी है श्रीशैलम, क्या बोलेंगे? श्री
बोल सकते हैं श्रीशैलम दोस्तों, नागार्जुन जो है श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, और यहीं पर याद रखनी है राजीव। राजीव दोस्तों टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो आपका श्रीशैलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का मुख्य कारण कौन सा था? तो इसका एक ही कारण है दोस्तों कि कमीशन के सदस्यों में भारतीय का नहीं होना। साइमन कमीशन जो दोस्तों भारत आया था, इसमें सातों के सातों सदस्य दोस्तों क्या थे, बोल सकते हैं अंग्रेजी थे, इसीलिए दोस्तों इसका भारत में विस्तार मतलब कि बोल सकते हैं, मतलब कि इसका भारत में विरोध किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में औसत है यानी कि गलत है? ठीक है, देखिए 1935 प्रांतों को स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया, बिल्कुल ठीक है। प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। और याद रखनी है केंद्र में द्वैत शासन को जारी किया गया। अपशिष्ट शक्ति प्रांतों को दिया गया। प्रांत में जब दोस्तों सभी चीज समाप्त किया गया तो अपशिष्ट शक्ति दोस्तों इसने कहां पर दे दिया? केंद्र में दे दिया। तो ये आपका गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम से एक और विशेषता याद रखनी है, किनके द्वारा दोस्तों भारत से किसको अलग किया गया? बर्मा को अलग किया गया। और भारत से बर्मा कब अलग अलग होता है? 1937 में होता है। कब होता है? 1937 में होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोकजॉम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कहां पर मनाया गया दोस्तों? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? देखिए निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का याद रखनी है, मुख्य अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। और अभी अगर हम लोग 26वें क्रम के देखें तो कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और अभी दोस्तों जो इसको अगर हटाना होगा तो ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जाता है। वैसे महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लिया गया है, लेकिन उन्हीं के दोस्तों द्वारा लगाया जाता है, तो ये महाभियोग इनके नाम से जाना जाता है। इसका चर्चा जो भारतीय संविधान के 324 से 329 तक है। कितना तक है? 329 तक है। और अगर भाग पूछेगा निर्वाचन आयोग का तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर, तो ये पुर्तगाल, सिटी ऑफ ऑनर जैसे ही बोलेगा तो ये पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा किया? चंद्रयान 5 क्या है? और याद रखनी है लुपैक्स मिशन के साथ भेजेगा। और लुपैक्स दोस्तों किसका मिशन है? तो याद रखनी है भारत और जापान का दोस्तों संयुक्त मिशन होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान अगर हम लोग 4 की बात करेंगे, चंद्रयान 4 का भेजने का कब उल्लेख है? तो याद रखनी है 2027 में। कब है दोस्तों? 2027। निसार मिशन दोस्तों भेजा गया, ये किसका किसका मिशन है? तो याद रखनी है नासा प्लस इसरो का मिशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहला मानव युक्त मिशन जो भेजा गया मंगलयान फर्स्ट प्रथम भेजा गया, अब दोस्तों मंगलयान 2 दोस्तों 2027 में भेजा जाएगा। चलिए, पदार्थों को कणों को बांध कर रखने वाला बल आंतराणविक बल होता है। पदार्थ के तीनों अवस्था में सबसे ज्यादा आंतराणविक बल ठोस में होता है। उसके बाद याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे द्रव में होता है, और द्रव के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो गैस में होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत, देखिए 0.03% है। लेकिन एनसीईआरटी के अगर जाइएगा 11th क्लास का, तो उसमें दोस्तों 0.036 दिया है। तो इसी को हम लोग ठीक मानते हैं, एनसीईआरटी का दोस्तों सही रहता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक कौन हो जाएगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये कितना है? 78% है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? 21% है। उसके बाद आपका CO2 होता है। CO2 कितना है? 0.036 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका होता है याद रखनी है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सभी चीज को एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो आया, उस समय भारत के बोल सकते हैं कौन है? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव थे। और ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसूची में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, और इसमें नगर निगम को बात किया गया। किसमें दोस्तों? नगर पालिका के लिए जोड़ा गया। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कितना विषय पर बताया गया, तो 18 विषय पर दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए भारत के छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली 21 विदेश शासकों ने ग्रहण किया, तो यूनानी ने किया। किसने किया? यूनानी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलेखना संथारा, संलेखना विधि के द्वारा आपने पढ़ा होगा, मोडबस ने दोस्तों संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया, और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पायराइट खनिजों के लिए विध्वंसक प्रवर्तन नीति, ये हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। कौन जगह दोस्तों? रोहतास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना? तेलंगाना बन जाएगा। कौन बन जाएगा? तेलंगाना। यहाँ से उत्तराखंड से याद रखनी है दोस्तों समान सिविल संहिता, क्या बोलेंगे? समान सिविल संहिता को लागू करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है उत्तराखंड। इसके बाद किसने बोल रहा है तीसरे स्थान पर कौन लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात रखा है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना, अमृत दीवान कब दोस्तों किससे हो जाएगा? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। तो ये हो गया 3। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। नेहरू कप दोस्तों बास्केटबॉल से हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 कहाँ पर है? तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? हमारा शक्ति हमारा घर है। ठीक है, यही हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था याद रखनी है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बप संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रस्तापित किया गया? तो बप अधिनियम हो जाएगा 1995 का था। ठीक है, इसी में दोस्तों क्या किया गया, तो याद रखनी है, संशोधन किया गया। प्रोड्यूसर गैस के मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का नहीं दोस्तों, कार्बन मोनोडाई, और याद रखनी है हाइड्रोजन गैस का ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य कारण है काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किससे पाए जाते हैं? काइटिन में। ठीक है, लिग्निन याद रखनी है दोस्तों, हम लोग जो बोल सकते हैं दृढ़ उत्तक, क्या बोलेंगे? दृढ़ उत्तक में दोस्तों एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकलन समिति के सदस्य। देखिए, प्रकलन समिति की बात करेंगे तो ये दोस्तों लोकसभा से चुने जाते हैं। टोटल इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 का 30 मेंबर जो है लोकसभा से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? केवल लोकसभा। इनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए? तो ये तो कोई भी मारेगा, कपास के लिए। और काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का रंग दोस्तों काला होता है, किसके कारण? टेटनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई जनजाति ये दोस्तों अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है, और तंजानिया में, उत्तरी तंजानिया में निवास करती है। किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा किया करती? तो घोड़ा किया करती की अगर हम लोग बात करेंगे तो रुम्मनदेही स्तंभ हो जाएगा। संची उस्तेक में बात करेंगे तो 4 शेर का उल्लेख मिलता है। और रामपुरवा में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 हाथी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों सकिनसा में भी 1 हाथी का उल्लेख मिलता है। और रामपुरवा में दोस्तों हाथी नहीं बल्कि याद रखनी है बैल का भी मिलता है और शेर का भी मिलता है। ठीक है, ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। एक सारनाथ स्तंभ है, वहां पर भी 4 शेर का उल्लेख मिलता है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या किया? बाबा बैद्यनाथ टनल किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन-कौन से हैं? जैसे देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या बोलेंगे? होमो सेपियंस है। तो होमो दोस्तों एक प्रकार का क्या हो गया? वंश हो गया, और सेपियंस एक प्रकार का क्या हो गया? जाति हो गया। और ये वंश और जाति द्विनाम पद्धति के जनक कौन हो जाएंगे? केरोलस लिनियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? केरोलस लिनियस हो जाएंगे। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, वंश, नाम और जाति विशेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है कसौरी के दंड के द्वारा। और मेरुरज्जु कितना होता है? स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो ये 33 होता है। कितना होता है दोस्तों? 33 होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं था? पंचशील समझौता कब होता है? 1954 में। और जवाहरलाल नेहरू और याद रखनी है चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच होता है। इसमें गैर प्राथमिकता की बात नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीता? विदर्भ ने जीता। किसने जीता? और बोल सकते हैं विदर्भ ने जीता। मानव शरीर में लगभग होता है 70% पानी होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मादा शरीर में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन की बात करेगा फ्लोवियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फ्लोवियन ट्यूब में होता है। हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, श्रीलंका नहीं, थाईलैंड होगा दोस्तों, बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका गांधीनगर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? गांधीनगर में हो जाएगा। यहीं पर बात करेगा बिम्स्टेक का, याद रखनी है। अगर हम लोग मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करेंगे या संगीत स्तरीय सम्मेलन की बात करेंगे तो ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? नई दिल्ली में हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम हो जाएगा। और विटामिन की बात करेगा तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आगे की बात करेगा, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में कितने होते हैं दोस्तों? 1 से कम नहीं होता है, कम से कम 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों में इस क्रम को सजाइए। देखिए, वाईके अलग समिति ने बताया था कब? 1900 बोल सकते हैं 79 में। ठीक है, रंगराजन समिति तो दोस्तों 2000 में आया है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति तो दोस्तों 2012-13 में आया था। लकरबारा समिति की बात करेंगे तो ये 1900 बोल सकते हैं 89 में आया। सबसे पहले कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, 4 1 बोल सकते हैं, 2 3 देखिए कहाँ पर है? 4 1 सॉरी 3 ये 2000 में आया था और ये 2012 में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार निम्न में से क्या शामिल की जाती है? सोना, विदेशी परिसंपत्तियां और ये अधिकार, सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो होमवर्क सीरीज हमने आपका बंद किया है, लेकिन आपका जो है छठ पूजा के बाद सभी होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपका टेस्ट दोस्तों पर डे चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।